इन दिस वीडियो हम बात करेंगे एक टाइप की मूवमेंट्स जो कि शो करते हैं प्लांट्स। प्लांट्स जैसे हमें पता है उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते, तो इनके अंदर जो भी मूवमेंट का सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है फ्रॉम दैट ऑफ द एनिमल्स। प्लांट्स के अंदर जितनी भी टाइप की मूवमेंट्स हैं वो कंट्रोल होती है बाय हार्मोनल सिस्टम, केमिकल्स के थ्रू। क्या है, ये जो सारी मूवमेंट्स हैं वो कंट्रोल होती हैं। इनके पास ना कोई नर्वस सिस्टम है, ना ही इनके पास कोई मस्कुलर टिश्यू है। तो ऐसी ही एक मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि इस टाइप की मूवमेंट्स हैं। इन मूवमेंट्स को हम बोल देते हैं ग्रोथ मूवमेंट्स और इन्हें हम बोल देते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। जो ट्रॉपिक और जो ग्रोथ मूवमेंट्स होती हैं, ये मूवमेंट्स है जैसा कि इनका टाइटल ही, जहाँ नेम ही इंडिकेट कर रहा है, ये मूवमेंट्स ग्रोथ करवाती हैं प्लांट्स की। जो मूवमेंट्स प्लांट शो करते हैं जिससे उनकी ग्रोथ हो, उन्हें हमने ट्रॉपिक और ग्रोथ मूवमेंट्स बोल दिया। ठीक है, अब इसके अंदर है कि प्लांट की ग्रोथ किस किस टाइप से होती है। प्लांट की ग्रोथ होती है, उसकी स्टेम है वो ग्रो करती है, आफ्टर दैट उसकी रूट्स ग्रो करती हैं, उनकी बॉडी का साइज बढ़ता है, स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नजर आती है और उसके बाद उन पर लीव्स आती हैं, ब्रांचेस आती हैं। इस टाइप की ग्रोथ इनमें दिखती है। ठीक है, ये जो ग्रोथ के मूवमेंट्स हैं इनके अंदर जो हमारे क्या कहते हैं प्लांट्स के अंदर, ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से आती हैं। हमने रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स वाले जो कंसेप्ट है उसके ऊपर जो वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देखिए। वहां पर हमने डिटेल में पढ़ा है कितने टाइप्स की मूवमेंट्स हैं जो प्लांट्स दिखाते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि पैराटोनिक जो मूवमेंट्स हैं वो दिखाई जाती, उसके ही पार्ट हैं ट्रॉपिक और ग्रोथ मूवमेंट्स। ठीक है, पैराटोनिक में हमने क्या पढ़ा था कि वहां पर वो मूवमेंट्स हैं जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, उसके रिस्पॉन्स में प्लांट ने कैसा रिएक्ट किया, उसको हम ट्रॉपिक और ग्रोथ मूवमेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, सो इसको हम क्या लिखेंगे, इन्हें हम लिख सकते हैं जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की ग्रोथ मूवमेंट्स हैं वो हमें बोलते हैं ट्रॉपिक और ग्रोथ मूवमेंट्स। अब ये जो मूवमेंट्स हैं ये दूसरी टाइप की एक और मूवमेंट्स है जिन्हें हम बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स। उनसे कैसे डिफर करती हैं ये जो मूवमेंट्स है, क्योंकि ग्रोथ हो रही है तो ये मूवमेंट्स होती हैं डायरेक्शनल। जो नेस्टिक मूवमेंट्स होती हैं वो ग्रोथ मूवमेंट्स नहीं कहलाई जाती क्योंकि उनकी ग्रोथ है वो नॉन डायरेक्शनल होती है। ठीक है, तो इनका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो मूवमेंट्स होती हैं हमेशा डायरेक्शनल होती हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम। अगर जो स्टिमुलाई है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या क्या हो सकते हैं, उनके बेसिस पे प्लांट्स के किस पार्ट को किस टाइप से रिस्पॉन्स देता है, उसके बेसिस पे इनको काफ़ी टाइप में डिवाइड किया गया है। पहले बात कर लेते हैं किस टाइप के एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो सकते हैं। जो स्टिमुलाई है यहाँ पर एक्सटर्नल, वो कुछ भी हो सकते हैं। दे कैन बी सनलाइट, ग्रेविटी, वाटर, इट कैन बी एयर और इट कैन बी लाइक एनी अदर फैक्टर लाइक टच। ठीक है, तो ये सारे हमारे आ जाते हैं अंडर द ट्रॉपिक और ग्रोथ मूवमेंट्स। उसके बाद है इनके एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बेसिस पर इन जो मूवमेंट्स को है हमने डिफरेंट पार्ट्स में क्या है डिवाइड किया हुआ है, बेस्ड ऑन कि किस टाइप के स्टिमुलाई को ये किस टाइप से रिस्पॉन्स करते हैं। उससे पहले बात करते हैं कि अगर कोई भी बॉडी पार्ट जो प्लांट का कोई भी पार्ट है, अगर वो किसी भी पर्टिकुलर एक्सटर्नल स्टिमुलाई की तरफ मूव कर रहा है, उसी की तरफ मूवमेंट शो कर रहा है, तो उस टाइप के रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स। एंड ऑन द अदर हैंड इफ दैट पार्ट ऑफ द, इफ एनी पार्ट ऑफ द वी कैन से प्लांट है, वो है अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट शो करेगा किसी भी स्टिमुलाई की प्रेजेंस में, तो उस टाइप की मूवमेंट को हम कह सकते हैं नेगेटिव मूवमेंट्स। ठीक है, ठीक है, अगर उसके डायरेक्शन में काम कर रहा है देन उसको हम बोल देंगे पॉजिटिव टाइप की मूवमेंट हो जाती है, और अगर वो उसके डायरेक्शन में ही जा रहा है, उससे ऑपोजिट जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव मूवमेंट्स। अब बेस्ड ऑन द किस टाइप का स्टिमुलस है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टिमुलस सनलाइट भी हो सकती है, इट कैन बी ग्रेविटी, इट कैन बी वाटर, इट कैन बी टच। ठीक है, और डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि स्टिमुलाई हैं, इट कैन बी अ केमिकल। तो उसके बेसिस पे इनको डिफरेंट पार्ट्स में हमने ट्रॉपिक मूवमेंट्स को अलग अलग किया है। अगर हम बात करते हैं बेस्ड ऑन सनलाइट के बेसिस पे जो मूवमेंट्स होती हैं ग्रोथ मूवमेंट्स प्लांट्स के अंदर, जैसे कि स्टेम है वो क्या है, वो ग्रो करेगी टुवर्ड्स द सनलाइट। ठीक है, जिस तरफ सनलाइट पड़ेगी उसकी तरफ ग्रो करेगी, अपवर्ड मूव करती है स्टेम है उसकी ग्रोथ। बट जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करती हैं टू दैट ऑफ द सनलाइट। तो यहाँ पर जो स्टेम है
वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, और जो यहाँ पर रूट है वो बन जाएगी नेगेटिव। तो मतलब स्टेम है वो पॉजिटिव दिखा रही है मूवमेंट यहाँ पर, और जो रूट है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट दिखाती है। तो फर्स्ट जो हमारे पास आ जाता है, फर्स्ट हमारे पास है फोटोट्रॉपिज्म। ये क्या है, मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो स्टेम है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होगी और जो रूट है वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक हो जाती है। आफ्टर दैट जो हम बात कर सकते हैं वो है केमिकल के बेसिस पे। अगर एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, केमिकल है, उसके बेसिस पे अगर जो है प्लांट मूवमेंट शो कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। सो कीमोट्रॉपिज्म है मूवमेंट ऑफ प्लांट तो केमिकल्स के हिसाब से अगर मूवमेंट हो रही है प्लांट की तो उसे हमने बोल दिया है कीमोट्रॉपिज्म। आफ्टर दैट हम बात कर सकते हैं टच। अगर टच है किसी प्लांट पर, उससे क्या, उस एक्सटर्नल स्टिमुलाई से किस टाइप की मूवमेंट्स हैं उन्हें हम बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। सो प्लांट्स हैं कहीं जो मूवमेंट दिखाते हैं वो भी ग्रोथ मूवमेंट दिखाते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू टच, तो उसको हम बोल सकते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। तो यहाँ हमारे पास है फोटोट्रॉपिज्म, कीमो, थिग्मो। देन बात आती है कि वाटर के रिस्पॉन्स पे प्लांट्स कैसे बिहेव करेंगे। अब वाटर हमें पता है कि रूट्स है वो उनके अंदर, वहाँ वो क्या करती हैं, वाटर के प्रेजेंस में वो वाटर की तरफ मूव करती हैं। जहाँ जहाँ वाटर सोर्स उन्हें मिलता है वो सॉइल के अंदर उस तरफ मूव करती हैं, उस तरफ ग्रोथ शो करती हैं। ऑन दी अदर हैंड जो स्टेम है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है टू दैट ऑफ द वाटर। जहाँ पर भी वाटर प्रेजेंट है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास स्टेम है वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म दिखा रही है। ऑन दी अदर हैंड जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म दिखा रहे हैं। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म हमारे पास क्या आ जाता है, मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू वाटर। सो जो रूट्स हैं वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक बट दे आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। तो यही याद रखना है कि किस तरफ, किस डायरेक्शन में है ग्रोथ दिखा रहे हैं प्लांट्स का कोई भी पार्ट, वेदर वो स्टिमुलाई की डायरेक्शन में है या फिर उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में है। आफ्टर दैट है जो अदर टाइप के हमारे पास आ जाते हैं बेस्ड ऑन एक्सटर्नल स्टिमुलाई, वो है हमारे पास जियोट्रॉपिज्म। इतना समझने के बाद अब तक गैस कर चुके होंगे कि स्टेम है और जो रूट्स हैं उनका किस टाइप का जियोट्रॉपिज्म वो शो करते हैं। ठीक है, जियोट्रॉपिज्म का वर्ड का मतलब होता है मूवमेंट टुवर्ड्स द ग्रेविटी। इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट्स हैं उन्हें हमने बोल दिया है जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स। जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, हमें पता है क्योंकि रूट है वो विद इन क्या है, अर्थ के अंदर की तरफ मूव करती है, ग्रेविटी वहां पर प्रेजेंट है, तो ग्रेविटी की तरफ जो मूवमेंट शो हो रही है वो रूट दिखा रही हैं। वो जो स्टेम है वो उनसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो वो नहीं दिखा रही हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाती है स्टेम और पॉजिटिव हो जाती है रूट्स। तो स्टेम को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, स्टेम्स को बोल सकते हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, और हम बोल सकते हैं रूट्स को पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है, तो डिफरेंट स्टिमुलाई के बेसिस पे प्लांट्स और रूट के डिफरेंट पार्ट्स को हम नेगेटिव या पॉजिटिव में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक बार इसे रिवाइज करते हैं एंड आफ्टर दैट ये कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। ट्रॉपिक और ग्रोथ मूवमेंट्स के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये एक टाइप की पैराटोनिक मूवमेंट्स हैं जो प्लांट्स दिखाते हैं। पैराटोनिक मूवमेंट्स वो थी जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बेसिस पर एक प्लांट दिखाता है। पैराटोनिक मूवमेंट्स में जो ट्रॉपिक और ग्रोथ मूवमेंट्स हैं ये डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं। उनके अदर हैं जो नेस्टिक मूवमेंट्स हैं वो नॉन डायरेक्शनल होती हैं। तो ये डायरेक्शनल मूवमेंट है प्लांट की जो उन्हें ग्रोथ और ग्रो करने में हेल्प करें वीकेंड से, तो उनको हमने ग्रोथ मूवमेंट्स कह दिया है। इनके अंदर है अगर प्लांट का कोई भी पार्ट है वो स्टिमुलाई की डायरेक्शन की तरफ ग्रो कर रहा है, जिस तरफ स्टिमुलाई है उसी तरफ जा रहा है, जैसे कि सनफ्लावर में हमने देखा है उनके फ्लावर्स की जो फेस है वो हमेशा टुवर्ड्स द सनलाइट रहता है, तो उस टाइप की जो मूवमेंट है उसे हम पॉजिटिव बोलते हैं।
ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर स्टिमुलाई से ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लांट कोई भी मूवमेंट शो करता है, ग्रोथ मूवमेंट कोई शो करता है, देन दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव मूवमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलाई, जो टॉपिक मूवमेंट्स है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। अगर जो स्टिमुलाई है वो सनलाइट है तो उसे फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। इफ इट इज केमिकल देन इट इज कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है। आफ्टर दैट इफ इट इज टच देन इट इज थिग्मोट्रॉपिज्म, अगर वाटर है देन इट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म, एंड इफ इट इज ग्रेविटी देन इट इज कॉल्ड एज जियोट्रॉपिज्म। तो ये था ऑल अबाउट ट्रॉपिक एंड ग्रोथ मूवमेंट्स। तो ऑल अबाउट हमने पढ़ा ट्रॉपिक और ग्रोथ मूवमेंट्स के बारे में। ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो कि साइंस के बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, आपके उनके ऊपर डाउट्स होते हैं जो आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आपको उनके ऊपर प्रॉपर प्रैक्टिस नीड होती है जो आपको अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं टू आवर वेब पोर्टल विच इज abhyasonline.in। वहाँ पर मिलेंगे आपको हर कंसेप्ट के ऊपर अच्छा कंटेंट, प्लस आपको हर कंसेप्ट के ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं। उन वीडियोस को देखकर अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। आफ्टर दैट आप हर जो कंसेप्ट है उसके ऊपर टेस्ट दे सकते हैं। उस टेस्ट की जब आप देंगे तो आपको एक प्रॉपर एनालिसिस मिलेगी। ये जो टेस्ट है और ये कंसेप्ट्स पढ़ने हैं आपने, और जो भी वीडियोस हैं ये आप अपने पेज पर देख सकते हैं, आप किसी भी टाइम पर देख सकते हैं। जब आप लॉगिन कीजिए और अपने कंसेप्ट्स हैं जो भी आप देखना चाहते हैं वो देखिए और उन पर टेस्ट दीजिए। जब आपको एनालिसिस मिलेगी उसमें आप अपने वीक एरियाज जान पाएंगे। उन वीक एरियाज के ऊपर अगर आप काम कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप किसी भी एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है टू आवर वेब पोर्टल विच इज abhyasonline.in, तो जाकर अभी रजिस्टर कीजिए।